आइए आपको एक कविता सुनाते हैं। जीवन की कविता, जीवंत होने की कविता, जिंदा होने की कविता, जिंदा दिली की कहानी और निरंतरता की कविता। भले सो पाप हो जाए पर ये खता न करूँगी, भले सो पाप हो जाए पर ये खता न करूँगी, न देती हूँ मगर देती कभी पैदा न करूँगी। तो ये हैं काव्य वर्षा। ईश्वर ने इन्हें विशेष शरीर के साथ इस दुनिया में भेजा और एक विशेष विधा में पारंगत भी किया। काव्या ने कभी स्कूल की दहलीज नहीं लांघी। वजह साफ थी कि शरीर साथ नहीं देता था, मगर बेहद रोशन दिमाग के साथ पैदा इस बेटी ने घर पर हिंदी सीखी और शब्द दर शब्द साधना करती गईं। जब शब्द जुड़ने लगे तो एक तपस्वी की भांति शब्द साधना में जुटी रही। एक दिन ऐसा भी आया कि इन्हीं शब्दों से अनगिनत विचार बनने लगे और यही विचार कई कहानियों और कविताओं के रूप में दुनिया के सामने आए। अच्छा जी, सबसे पहले हम दिव्य हिमाचल में आपका स्वागत करते हैं। धन्यवाद जी। तो हम आपसे पहले जानना चाहेंगे कि आप इस मुकाम तक पहुंचने के लिए अभी तक कितने सफल हुए हैं? अभी तक 40% हुए शायद, मुझे लगता है। अभी बहुत दूर है मेरा सफ़र। अभी आप कितनी कविताएं लिख चुके हैं 200 तक। और पब्लिकेशन उसकी कितनी हो गई है? पब्लिकेशन 50 तक हो गई होंगी और कुछ आगरा के पब्लिशर जो हैं वो करवा रहे हैं, एक किताब पब्लिश करवा रहे हैं मेरी, तो 122 कविताएं उनके पास हैं। तो आपको, जैसे हमें पता चला है कि आप कभी स्कूल नहीं गए हैं, स्कूल का अपने मुंह तक नहीं देखा है, तो आपको लिखने का और पढ़ने का ये ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ? ज्ञान, कुछ चीज़ें गॉड गिफ्टेड होती हैं और कुछ ज़िद होती है कि करना ही करना है। जब आप पूरा दिन रात एक ही बात सोचें कि अब इस लाइन में जाना ही है, तो वो खुद ही आपको रास्ता देते हैं। तो इसका क्या जरिया था, आपने सीखने का क्या जरिया अपनाया आपने? ज़रिया, मैं बस भगवान के मंत्र जैसे हनुमान चालीसा थी, इन्हें सुनती थी। यहीं से मुझे लगा कि शायद ऐसी ही होती है कविता। आधी अधूरी हैं अभी भी, जो शायद मैं कभी गलत लिख देती हूँ। बस भावनाएं पूरी होती हैं, थोड़ी कमियां होती हैं, पर आप सबने स्वीकार किया है और बहुत प्रमोट किया है मुझे। प्रमोट मतलब साथ देते हैं, माँ तो दिन रात साथ देते हैं। जब मैंने कहा कि मुझे बहुत शौक है लिखने का, तो उन्होंने मुझे थोड़ा वक्त दिया कि लिखो, जो करना है करो, जो चाहिए बता दो बस। और भाभी ने कहा कि बस करना ही है, अपना फ्यूचर सिक्योर करो, अपना नाम खुद कमाओ और दूसरों के नाम के सहारे नहीं जीना है। बस माँ तो 100% हेल्प करते हैं, जितना उनसे हो सकता है वो कर रहे हैं। जैसे एक एक चीज़ संभाल के रखना, देना, मैं मांगूँ ये किताब चाहिए, जैसे अभी मैंने कहा इस नंबर पे एक पोएम होगी, आप उसे ढूंढिए, तो वो ढूंढ रहे थे। मुझे कुछ नहीं करना पड़ता, हर चीज़ मेरे सामने रख देते हैं। तो आपके पिता का क्या नाम है? बलदेव राज। वो क्या काम करते हैं? वो आर्मी से रिटायर हैं, अभी प्राइवेट जॉब कर रहे हैं। और माता जी? माता जी पहले ब्यूटिशियन थे, अभी घर संभाल रहे हैं, मुझे संभाल रहे हैं। नेशनल लेवल पे कितनी बार चयनित हो चुके हैं? नेशनल लेवल पे 3 बार। और आगे इंटरनेशनल लेवल पे कितनी होप है? पूरी होप है।
तो हमें पता क्योंकि मैं जिद है मेरी कि मैंने करना ही है, इंटरनेशनल लेवल तक जाना है। जैसे हमें पता चला है कि आप पहाड़ी गाने लिखने में भी शौक रखती हो, तो अभी तक कितने गाने लिखे हैं? मैंने जितने डिमांड आई हैं जैसे मैंने उस हिसाब से गाने लिखे हैं, और कुछ हैं मतलब 25 गाने होंगे, उसमें से थोड़े ठीक हैं, कुछ की मैंने कविताएं बना दी हैं जो अभी तक मैंने बाहर नहीं रखी हैं, दिखाई नहीं है, या शायद गाना ही बना दूं जब थोड़ा और मुझे लगेगा। लेखन की निरंतरता बनी रहे, इसीलिए काव्या ने सोशल मीडिया का भी सहारा लिया और देश दुनिया को संदेश दिया कि एक सफल इंसान का निर्माण उसकी सोच पर निर्भर होता है, ना कि शरीर की बनावट और उसके अंगों की नींव पर। चलने फिरने में असमर्थ काव्या ने लेखन के सहारे दीन दुनिया को कई बार यही संदेश दिया है कि हिम्मत के आगे पहाड़ भी छोटे पड़ जाते हैं। तो चलते चलते एक और कविता सुनाते हैं और इसी के साथ मिलेंगे नई कहानी के साथ। तब तक जुड़े रहिए दिव्य हिमाचल के साथ। हर पल साथ निभाता है हुनर, गरम धूप में ठंडी छाँव बन जाता है हुनर। हर पल साथ निभाता है हुनर, गरम धूप में ठंडी छाँव बन जाता है हुनर। नहीं कहता किसी को पराया, सबको अपना बनाता है हुनर। उलझी गांठें सुलझाता है हुनर, कभी कभी रूठे को मनाता है हुनर। उलझी गांठें सुलझाता है हुनर, कभी कभी रूठे को मनाता है हुनर। नहीं उड़ता वो आसमानों में, मिट्टी में आसमां उगाता है हुनर। तारों को सूरज दिखाता है हुनर, पत्थर से सेतु बनाता है हुनर। तारों को सूरज दिखाता है हुनर, पत्थर से सेतु बनाता है हुनर। नहीं बैठता वो कभी राहों में, मुसाफिर के लिए नई सड़क बनाता है हुनर। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए जवाली से सुनील दत्त की विशेष रिपोर्ट।